हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में साइबर लॉ से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो साइबर लॉ है आपके AIB 19 में 2 नंबर का वेटेज रखता है। ये 2 नंबर बहुत मायने रखेंगे और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, IT एक्ट 2000 किस उद्देश्य से लागू किया गया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था साइबर अपराधों को नियंत्रित करना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को वैधता प्रदान करना। तीसरा, डिजिटल सिग्नेचर को वैधता प्रदान करना। ऑप्शन A, B और C तीनों ही सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, धारा 66A IT एक्ट की वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है डेटा चोरी, ये भी गलत है। ऑप्शन बी, आपत्तिजनक सामग्री का ऑनलाइन संचार करना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिशिंग का क्या अर्थ है? मैं आपको बता देता हूँ कि साइबर क्राइम में फिशिंग बहुत बड़ा अपराध है। तो ये जो फिशिंग है इससे होता ये है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारियों को चुरा लिया जाता है फिशिंग में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है, बैंकिंग विवरण चुराने का प्रयास करना। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। मैं आपको सीधे ही आंसर बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव रहेगा। अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा प्राधिकरण IT एक्ट 2000 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करता है? तो मैं आपको बता दूँ, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ CCA जो है वो सर्टिफिकेट जारी करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइबर अपराध के लिए भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय क्या है? CERT इन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सर्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का मुख्य कार्य क्या है? तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का मुख्य कार्य है साइबर विवादों का निपटारा करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? तो ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है फर्जी ईमेल भेजना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइबर आतंकवाद किस धारा में है? IT एक्ट की किस धारा में है? तो IT एक्ट की धारा 66F में साइबर आतंकवाद को डिफाइन कर रखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर ये सेक्शन वाइज कोई सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम AIB में तो आपको बेरेक्ट से ही सॉल्व करना है। बेरेक्ट आपको IT एक्ट का लेकर के जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्पैमिंग का क्या अर्थ होता है? तो स्पैमिंग जो होती है उसका मतलब होता है अनावश्यक ईमेल भेजना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइबर लॉ में डाटा ब्रीचिंग का मतलब क्या होता है? तो डाटा ब्रीचिंग का मतलब होता है डेटा का अनधिकृत उपयोग करना, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ डेटा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जा सकती हैं? भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट साइबर क्राइम सेल में दर्ज की जा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साइबर लॉ में बोटनेट का क्या अर्थ होता है? बोटनेट का मतलब होता है इलीगल एक्टिविटीज़, सर्वर से कंप्यूटर सर्वर जो भी होता है नेटवर्क उससे इलीगल एक्टिविटीज़ करना। तो ऑप्शन बी, अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए कंप्यूटर का नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है? तो रैंसमवेयर का मतलब होता है ये एक प्रकार का वायरस है जो फाइल को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, IT एक्ट 2000 के तहत साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सा ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है? तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, IP एड्रेस का मुख्य जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है किसी भी सर्वर की पहचान करने के लिए। तो टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क पर उपकरण की पहचान करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है? तो आपको बताना है साइबर स्टॉकिंग। मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार का स्टॉक करना होता है किसी व्यक्ति की जानकारी को लेकर के उसको बार बार परेशान करना। तो सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना
ही साइबर स्टॉकिंग कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT इनका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है साइबर हमलों का पता लगाना और उनका निवारण करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा साइबर अपराध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहचान की चोरी करता है? तो ये फिशिंग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, साइबर लॉ के तहत डेनियल ऑफ सर्विस DOS हमले का क्या उद्देश्य होता है? तो ये क्या करता है, ये आपके सर्वर को टेम्परेरी तौर पर अनअवेलेबल कर लेता है। टू मेक द सर्वर टेम्परेरी अनअवेलेबल, तो सर्वर को अस्थायी रूप से अनुपलब्ध कर देता है DOS हमला। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, साइबर लॉ में लॉजिक बॉम्ब का क्या अर्थ है? तो लॉजिक बॉम्ब एक प्रकार का कोड होता है जो किसी निश्चित घटना पर ट्रिगर होता है, किसी निश्चित सर्टेन इवेंट को ये ट्रिगर करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा साइबर अपराध वेबसाइट की सामग्री को अवैध रूप से बदलने से संबंधित है? तो सामग्री को ही बदल रहा है, इलीगल अल्टरनेशन ऑफ वेबसाइट। तो ये है आपके वेबसाइट डिफेसमेंट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, साइबर अपराध की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आएगा? आपको बताना है कौन सा नहीं आएगा। हैकिंग आता है, फिशिंग भी आएगा, लेकिन चोरी थेफ्ट नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, साइबर अपराधों की सुनवाई के लिए किस न्यायालय को अधिकार दिया गया है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन इसी के अंदर साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। तो साइबर विवादों को निपटारा करने के लिए, साइबर विवाद जितने भी होंगे उनका निपटारा करने के लिए साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? तो IT एक्ट आया तो 2000 में था, तो ये आंसर तो आपको पता होना चाहिए, 2000 में आया था। लेकिन डेट आपको बता दूँ, 17 अक्टूबर 2000 में आया था और लागू हो गया था इंडिया में। बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और भारत में लागू हो गया था 17 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, साइबर अपराध और पारंपरिक अपराध में मुख्य अंतर क्या होता है? तो आपको सीधा सा बताना है, साइबर क्राइम जितने भी होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो ऑप्शन है, साइबर अपराध ऑनलाइन होते हैं जबकि पारंपरिक अपराध भौतिक रूप से होते हैं। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन में कौन सी तकनीक डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करती है? तो ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, इंक्रिप्शन सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, साइबर लॉ में नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ होता है? नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता जितने भी यूज़र है सभी को समान डेटा गति देना। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मेलवेयर का उद्देश्य क्या है? मेलवेयर का उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता के सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। तो टू हार्म द यूजर सिस्टम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? इसका उद्देश्य बताना, तो इसका उद्देश्य होता है किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का उपयोग करना। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फायरवॉल जो है वो नेटवर्क को अनवांछित एक्सेस से बचाने के लिए किया जाता है। तो टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डेटा प्राइवेसी का महत्व क्या है? तो डेटा प्राइवेसी का मतलब है उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक DOS अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सर्वर को बाधित करना और उसको अनुपलब्ध बनाना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की और निजी कुंजी प्राइवेट की किस प्रकार के एन्क्रिप्शन में उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फिशिंग हमलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिशिंग में उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा साइबर अपराध फेक न्यूज़ फैलाने से संबंधित है? तो ऑनलाइन डिफामेशन फेक न्यूज़ फैलाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रैंसमवेयर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रैंसमवेयर हमले में उपयोगकर्ता के डेटा को लॉक किया जाता है, उससे फिरौती की मांग की जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, डीप फेक तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? डीप फेक का तकनीक का उपयोग किया जाता है नकली वीडियो और ऑडियो बनाने के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कोविड-19 महामारी के दौरान किस प्रकार का साइबर अपराध तेज़ी से बढ़ा था? फिशिंग सबसे तेज़ी से बढ़ा था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, और फिशिंग होता है कि जैसे आपको कोई ऐसी लिंक कोई भेजी जाती है जिससे आप लिंक को आप क्लिक करते हो और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी के पास में चली जाती हैं, साइबर अपराध आपके साथ में हो जाता है। तो ये भी बोला जाता है कि किसी भी अननोन लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है, ये एक तरह का फिशिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े साइबर अपराध किस श्रेणी में आते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े साइबर अपराध साइबर धोखाधड़ी साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, किस प्रकार का साइबर अपराध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली प्रोफाइल बनाने से जुड़ा है? तो इम्पर्सनेशन जो है वो नकली प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, डॉक्सिंग का अर्थ क्या है? डॉक्सिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन पब्लिक करना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध किस प्रकार होता है? तो ये होता है नकली पुरस्कारों के माध्यम से धोखाधड़ी के द्वारा होता है साइबर अपराध, और ये अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑनलाइन गेमिंग से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बॉटनेट अटैक का मतलब क्या होगा? आपको उद्देश्य बताना है इसका। बॉटनेट अटैक का उद्देश्य क्या है? तो बॉटनेट अटैक का मतलब होता है कंप्यूटर नेटवर्क को संक्रमित करना और समन्वित हमले करना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग जजमेंट है, ये भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्या पता साइबर लॉ से पूछ लें, तो अपना एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस में क्या बोला गया था? ये किससे संबंधित था आपको बताना है। तो ये था धारा 66A IT एक्ट अधिनियम की असंवैधानिकता से संबंधित था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गोपनीयता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गौतम गंभीर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने किस मुद्दे पर फैसला दिया था? तो ये जो केस था इसमें फैसला दिया गया था स्पूफिंग और इम्पर्सनेशन पर फैसला दिया गया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजीव शरण बनाम स्टेट ऑफ बिहार केस किस मुद्दे से संबंधित है? तो ये केस था आपके साइबर स्टॉकिंग से संबंधित था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विद्या पी वेल्लूर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस किससे संबंधित था? तो ये था राइट टू बी फॉरगॉटन से संबंधित था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, KS पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया किस मुख्य मुद्दे से संबंधित था? तो ये आधार डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अनीता खत्री बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस किस प्रकार के साइबर अपराध से संबंधित है? तो ये था साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न के अपराध से संबंधित था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सार्वजनिक हित और गोपनीयता के संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया था? तो ये केस था KS पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइबर अपराधों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी किस विषय से संबंधित थी? तो ये थी डेटा संरक्षण कानून से संबंधित कमेटी बनाई गई थी।
तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्व ज्योति केस में मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसमें मुख्य मुद्दा साइबर डिफामेशन था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये थे आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एआईबी में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इसका 2 नंबर का वेटेज है, सीधा ही बेरेक से पूछ ले। तो अगर बेरेक से पूछा जाता है तो आपको बेरेक से ही उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अगर बेरेक से सवाल नहीं आए तो फिर ये जो क्वेश्चन है इनसे बार एक भी सवाल नहीं आएगा। धन्यवाद।